हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, बहुत ज़्यादा कमाल का वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है बांग्लादेश के पास मात्र 3 हफ्ते का खाना बचा, तड़प कर भारत की शरण में आया बांग्लादेश। तो भाई साहब तड़प उठा है बांग्लादेश, सिर्फ 3 हफ्तों का खाना बचा है और भारत को दिखाओ आंखें, अब ठंडा हो गया बांग्लादेश। तो भाई पहले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। তো সেটি আসলে কম, পাশাপাশি ধানের দাম বেড়েছে। ধানের উৎপাদনের পাশাপাশি ধানের দাম বাড়ার কারণে এই দামটা আসলে বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে আসলে জানাচ্ছেন এখানে যারা আড়তদার রয়েছেন এবং তারা। এছাড়া আসলে মিল পর্যায়ে দাম বেড়েছে সেটাও আসলে তারা উল্লেখ করে। बिल्कुल ताजा मात्र 11.4 लाख टन फूड ग्रेन उसके पास रह गए हैं, जिसमें से राइस, जिसके बिना बांग्लादेश चल ही नहीं सकता, वहां का स्टेपल फूड है 7.4 लाख टन है। और ये जो बांग्लादेश कह रहा है हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, 50,000 टन हिंदुस्तान से राइस इंपोर्ट करने की पूरे मोहम्मद यूनुस यही चाह रहे हैं कि जितने भी रशियन प्रोजेक्ट या इंडियन प्रोजेक्ट बांग्लादेश के अंदर लग रहे हैं उनको बंद किया जाए, क्योंकि जब से मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आई है सबसे पहले उन्होंने इंडियन प्रोजेक्ट बंद करवाए हैं, अब वो रशिया को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, मेरी राय में तो खुशाइन बात है ये बांग्लादेश के लिए, उनको ये स्टेप लेने चाहिए। लौंडा लपाड़ा जो घरों से भागे में लौंडे लपाड़े हैं, कुछ बाहर बैठे हैं, कुछ पाकिस्तान बैठे हैं, उन्होंने एक ऐसी पिक्चर ड्रा कर दी थी कि अब रिचर्ड गर्नैल जो है वो पाकिस्तान चलाए। दिस इज हाउ द पिक्चर वाज। हालांकि इन्हें शर्म आनी चाहिए। डोनाल्ड लू के पीछे अमेरिका का जो यार है गद्दार के नारे भूल गए हो तुम? Inflation in Bangladesh. हाँ बे नारे वो लगा It won't come down anytime soon, which is why the rice supplies from India are crucial and timely. But this delivery is about more than just rice supplies. This ship could potentially open doors and facilitate a much-needed reset in India's ties with Bangladesh. इसी तरह शायद बांग्लादेश का भी ये सेम वही प्रॉब्लम है, वही क्राइसिस है जो आपने कहा कि वो कह रहे हैं जी कि रशिया इसमें करप्शन कर रहा है। तो अगर उनको रशिया की करप्शन आ रही है तो इंडिया के भी प्रोजेक्ट इसीलिए बंद हो रहे हैं कि वो भी करप्शन कर रहे हैं। तो वो उसी करप्शन को बचाने के लिए ही तो तख्ता उलट दिया गया वहाँ की हुकूमत का। तो बांग्लादेश की जो आवाम है, जो वहाँ के केयर टेकर हैं, वो यही सोच के फैसला। तो बांग्लादेश की यूनुस सरकार का अब सारा घमंड टूटने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर भुखमरी की स्टार्टिंग अब हो चुकी है। खबर आ रही है कि बांग्लादेश के पास मात्र 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते का ही चावल बचा है, जो कि 7,40,000 मेट्रिक टन के आसपास है। और यहाँ पर चावल के जो दाम हैं वो 100 रुपए पर केजी से अच्छे चावल 200 रुपए पर केजी तक जा रहे हैं। यानी मिनिमम जो लोग चावल खाते हैं वो 100 से लगाकर 150 के बीच बिक रहा है और महंगे चावल 200। उसके बड़ा बाद महंगा हो गया आज यार। जो फूड ग्रेन है, और ये 17 दिसंबर का डेटा दे रहा हूं आपको, बिल्कुल ताजा, मात्र 11.4 लाख टन फूड ग्रेन उसके पास रह गए हैं, जिसमें से राइस, जिसके बिना बांग्लादेश चल ही नहीं सकता, वहां का स्टेपल फूड है 7.4 लाख टन है। और ये जो बांग्लादेश कह रहा है हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, 50,000 टन हिंदुस्तान से राइस इंपोर्ट करने की पूरे प्रयास को कर रहा है। आज मॉल न्यूट्रिशन हुई पड़ी है, बच्चों को खाने के लिए पैसा नहीं है, पेट्रोल डीजल की कमी होने वाली है। बेसिक फूड आइटम्स को लेके बांग्लादेश में वही हाल होने वाला है जो पाकिस्तान में कुछ समय पहले हुआ था। आपको याद होगा, आप तो एक सीजन जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान में हालात क्या हुआ था, 1-1 किलो आटे के लिए सड़कों पे खूनी जंग हो रही थी, मारपीट हुई थी, दौड़ाया गया था, हमले हुए थे। कि वो कह रहे हैं जी कि रशिया इसमें करप्शन कर रहा है। तो अगर उनको रशिया की करप्शन आ रही है तो इंडिया के भी प्रोजेक्ट इसीलिए बंद हो रहे हैं कि वो भी करप्शन कर रहे हैं। तो वो उसी करप्शन को बचाने के लिए ही तो तख्ता उलट दिया गया वहाँ की हुकूमत का। तो बांग्लादेश की जो आवाम है, जो वहाँ के केयर टेकर हैं, वो यही सोच के फैसला कर रहे हैं ना कि इन प्रोजेक्ट को बंद होना चाहिए। बिल्कुल सर, मोहम्मद यूनुस यही चाह रहे हैं कि जितने भी रशियन प्रोजेक्ट या इंडियन प्रोजेक्ट बांग्लादेश के अंदर लग रहे हैं उनको बंद किया जाए, क्योंकि जब से मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आई है सबसे पहले उन्होंने इंडियन प्रोजेक्ट बंद करवाए हैं, अब वो रशिया को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, मेरी राय में तो खुशाइन बात है ये बांग्लादेश के लिए, उनको ये स्टेप लेने चाहिए, क्योंकि वो कुछ साल पीछे चले जाएंगे ना एनर्जी क्राइसिस में, लेकिन वो खुद मुख्तार और अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इसी चीज को हम भी पाकिस्तानी भी फेस कर रहे हैं। वो बनेगा तो पाँव पे बिजली के मामले में खड़े होंगे। हमारा एक बहुत बड़ा बजट है
वो इसी रेंटल पावर की मद में चला जाता है कि जो गरीब आवाम पे इस्तेमाल नहीं होता। और ये सेम सिचुएशन बांग्लादेश की भी है। अगर मेरी राय में आप देखेंगे तो बांग्लादेश को ये जितने भी करप्शन वाले पावर प्लांट हैं उनको बंद करना चाहिए। वो अपनी लोड शेडिंग की टाइमिंग जरूर बढ़ा दें, लेकिन ये करप्शन खत्म होनी चाहिए। ऑलरेडी आप देखें कि बिजली जो है सारी इंडिया से आती थी। उसके अलावा आप देखें कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स भी इंडिया से आते थे, खाने पीने की अशिया भी इंडिया से आती थी, जो कि सब आना बंद हो गया। अब ये रशियन पावर प्लांट लग रहा था जो इंडिया भी जिसमें जो है ताउन कर रहा था, लेकिन मुझे शायद लगता है कि वो इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश को भी रगड़ा लगा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बांग्लादेश जो है वो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। नहीं, पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहा, क्योंकि इससे पहले भी तो बांग्लादेश लंगड़ा लुला ही था ना। अभी आपने कह दिया कि हर चीज इंडिया से आ रही थी, इंडिया प्रोवाइड कर रहा था। आज अगर इंडिया हाथ खींच लेता है, वो तो बेचारे अपाहज हो गए ना, तो उनको कभी तो अपने पाँव पे खड़ा होना कि नहीं होना। बांग्लादेश तो यही करता है। लौंडा लपाड़ा जो घरों से भागे हुए लौंडे लपाड़े हैं, कुछ बाहर बैठे हैं, कुछ पाकिस्तान बैठे हैं, उन्होंने एक ऐसी पिक्चर ड्रा कर दी थी कि अब रिचर्ड गर्नैल जो है वो पाकिस्तान चलाए। दिस इज हाउ द पिक्चर वाज। हालांकि उनका कोई लगा हुआ है डोनाल्ड लू के पीछे अमेरिका का जो यार है गद्दार के नारे भूल गए अब दोस्त बन अमेरिका। इसी से तो यार वीडियो खत्म। यार बांग्लादेश का मुझे नहीं समझ आता कि भाई तू क्या कह रहा है भाई। उस बंदे की बात सुनिए जो पाकिस्तानी था। देखो वो यार इसलिए कहते हैं एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है पाँव पे खड़ा करने के लिए लोड शेडिंग बढ़ा दो। इसको ये नहीं पता लोड शेडिंग करने की वजह से कारखाने ठप हो जाते हैं, लोगों का कारोबार तबाह हो जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा फर्क आता है। इंपोर्ट को तो दूसरी बात है, बड़ा फर्क आता है। आपको अगर कारखाने चलाने डीजल पेट्रोल जो मर्जी चलाओगे, जिससे चलाओगे कारखाने, महंगी चीजें देखोगे। यार ये क्या पागल होगे। हमारे ऊपर गुजरी है लोड शेडिंग, कितना अरसा चलती रही है। हमारे देश का बेड़ा गर्क हुआ है। क्यों हुआ? इसी वजह से हुआ है, लोड शेडिंग की वजह से। इसने फूकी भी है। मतलब इसलिए कहते हैं एजुकेशन थोड़ी जरूरी होती है। कहता है इंडिया के पास में जाओ, अपने पाँव पे खड़े करो, लोड शेडिंग बढ़ा दो, सब कुछ कर दो। अभी वो प्रोजेक्ट जो है कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, अब उनको खत्म कर दे, वहीं पे रोक दे। वही तो मैं कह रहा हूँ ना यार। और ऊपर से तीन हफ्तों का यानी 20 दिन का खाना प्रोजेक्ट जो भारत और रशिया की वजह से बना रहा है, जब वो रेडी होगा तब भी तो प्रोजेक्ट छोड़ो। 3 हफ्ते का यानी 20 दिन का खाना रह गया इनके पास। 20 दिन का खाने को नहीं है। चावल बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। भारत ने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया 50,000 टन पे। और भाई इन लोगों की बातें ऐसी कि भाई साहब इन लोग जिस तरह बहुत अरबपति हैं दुनिया की। सही बात है। तो आपका क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में। आप क्या सोचते हैं सारी सूरत हाल पे? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार